नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पूरे देश में इस समय राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम मची हुई है। इसको लेकर लोगों में उत्साह है, तो वहीं भाजपा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बहाने आगामी लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास कर रही है। भाजपा ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि राम मंदिर उसकी देन है और उसी की वजह से ही राम मंदिर बन रहा है। इसी आधार पर भाजपा हिंदू वोटरों को लुभाकर लोकसभा चुनाव में खेला करना चाह रही है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि इसको लेकर कई राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया है। अब इसमें कौन शामिल होने वाला है और कौन नहीं, इसको लेकर सियासत गर्म है। तो वहीं कुछ दलों की ओर से साफ कहा गया है कि वो समारोह का हिस्सा नहीं होंगे, तो वहीं अधिकतर विपक्षी दलों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि जो दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं बनेगा, भाजपा उस पर हिंदू विरोधी और भगवान राम विरोधी होने का आरोप लगाने को तैयार बैठी है, जिसके आधार पर खुद को राम भक्तों और हिंदू प्रेमी बता करके भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने वोट साधना चाहेगी। यही वजह है कि विपक्ष अभी अपनी स्थिति को साफ नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है कांग्रेस, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ना तो कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार किया गया है और ना ही इस समारोह में शामिल होने की हामी भरी गई है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर स्थिति असमंजस की है और यही वजह है कि भाजपा भी काफी बेचैन हो रखी है, क्योंकि उसे साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कांग्रेस पर निशाना साधे या फिर नहीं। एक और कांग्रेस की असमंजस की स्थिति से भाजपा में खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचता दिखाई दे रहा है और जब भी कांग्रेस के नेताओं को इससे लेकर सवाल किया जाता है तो जवाब यही मिलता है कि 22 जनवरी को ही पता चलेगा कि कांग्रेस शामिल हो रही है या फिर नहीं। कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए भी बनाए हुए है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जो इस समारोह में नहीं पहुंचेगा, भाजपा उसको भारतीय जनमानस से खलनायक के तौर पर प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलने की फिराक में नहीं है। हालांकि इतना कांग्रेस भी समझती है कि अगर वो इस समारोह का हिस्सा बनी तो उसे लोकसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिल सकता है। इसीलिए संभव है कि कांग्रेस अचानक राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला लेकर न केवल अपने प्रतिस्पर्धी साथी दलों को हैरान कर सकती है, बल्कि बीजेपी को भी स्तब्ध कर सकती है। दरअसल कांग्रेस के समारोह में शामिल होने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस का हिंदुओं की आस्था से हमेशा से ही एक अलग लगाव रहा है। आजादी के पहले और आजादी के 4 दशक बाद तक कांग्रेस हिंदू पार्टी रही है। यही कारण है कि देश में जनसंघ को उभरने का मौका नहीं मिला। बंटवारे के समय भी एक समय मुस्लिम लीग थी तो दूसरी ओर हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी बड़े समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण से होता रहा है। राजीव गांधी के कार्यकाल तक कांग्रेस को कट्टर हिंदू पार्टी माना जा रहा था। आज भी कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं की उतनी ही कदर करती है, लेकिन हाँ, इस दौरान जिस तरह से भाजपा ने अपने हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटा, कांग्रेस ने उतना ढिंडोरा नहीं पीटा। वो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलती रही। लेकिन कांग्रेस किसी एक धर्म या वर्ग की पार्टी ना होकर के आम जनमानस की पार्टी बनने की राह पर चलती रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने हिंदुत्व का दिखावा करना और ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने का भी प्रचार शुरू कर दिया। ऐसे में जिस समय यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है और भाजपा ने पूरे देश में हिंदुत्व का ढिंडोरा पीट रखा है, ऐसे में कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होकर अपनी छवि एक बार फिर से हिंदू कांग्रेस वाली बनाए, जिसका फायदा उसे यूपी और पूरे देश में मिल सकता है। साथ ही ऐसा करने से पार्टी बीजेपी के खिलाफ फिर तन कर खड़ी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर वैसे भी कांग्रेस की ओर ही झुकाव रखता है। इस बात को कांग्रेस भी जानती है और वहीं दूसरी ओर संभव ये भी है कि समाजवादी पार्टी भी इस समारोह में शामिल हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर जो भाजपा राम मंदिर का क्रेडिट लेकर खुद को हिंदुत्व और राम भक्त के रूप में प्रसारित कर रही है, ऐसे में कांग्रेस के पास भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो राम मंदिर का श्रेय ले सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ ने कहा था कि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने ही पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर एक पार्टी और एक व्यक्ति का नहीं है, ये भारत के हर नागरिक का है। राम मंदिर को बनाने में किसी के घर का पैसा तो नहीं लगा है, ये सरकार के पैसे से बन रहा है। यही सत्य भी है। वो तो भाजपा अपना क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। वहीं ये भी सत्य है कि राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने भी काफी कुछ किया। 1986 में पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही हासिल है। राजीव गांधी ने सिर्फ ताला ही नहीं खुलवाया था, बल्कि विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति भी दी थी और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने मंत्री बूटा सिंह को भी भेजा था। इतना ही नहीं, 1989 का चुनाव करीब आने तक राजीव गांधी के भाषणों में राम राज्य लाने का वादा सुनाई देने लग गया था। ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस के पास मौका है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर सकती है और इस मुद्दे पर भाजपा को निरुत्तर कर सकती है। वहीं कांग्रेस के समारोह में पहुंचने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पहले ऐसी खबरें सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि सोनिया गांधी इस समारोह में हिस्सा लेंगी, लेकिन बाद में पार्टी ने साफ किया कि उनके समारोह में शामिल होने को लेकर सही समय पर घोषणा की जाएगी। हालांकि इसी बीच पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और शशि थरूर जैसे लोग मंदिर समारोह में जाने का विरोध भी कर रहे थे। पर अगर इस तरह के विरोध पर कांग्रेस नेताओं को सफाई देनी पड़े तो मतलब साफ है कि पार्टी समारोह को लेकर के अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है। जयराम रमेश ने जिस तरह सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस का खंडन जारी किया, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक माना यह भी जा रहा है कि सोनिया और खरगे की इस मुद्दे पर पी चिदंबरम, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह के एक बयान से लग रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी पार्टी का नहीं है और जाने पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। सोनिया जी इसको लेकर सकारात्मक हैं और या तो वो या फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल इसमें जाएगा। दरअसल इस समय पूरे देश में धर्म की राजनीति खेली जा रही है और ये भाजपा ही की देन है। ऐसे में अब बीजेपी के हारने के लिए कांग्रेस को हिंदूवादी चेहरा ही अपनाना होगा। एमपी में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इसे भली भांति क्रियान्वित कर रहे थे। दरअसल वर्तमान समय में भाजपा ने धर्म की राजनीति को काफी बढ़ावा दे दिया है, इसीलिए अब हर पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर काम कर रही है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिहार में सरकारी खर्च पर भव्य सीता मंदिर बनवाने का ऐलान कर चुकी है। उड़ीसा में नवीन पटनायक पुरी में भव्य कॉरिडोर बनवा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दर्जनों ऐसे काम किए जो हिंदू समर्थक छवि बनाने के लिए किए गए थे। ऐसे में अगर कांग्रेस राम जन्मभूमि मंदिर के समारोह में जाती है और एक बार फिर से हिंदू फेस बनने की कोशिश करती है तो पार्टी कई स्टेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही कांग्रेस के इस कदम से भाजपा में भी खलबली मच जाएगी, क्योंकि फिर भाजपा के पास कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने के लिए कुछ नहीं बचेगा और भाजपा अपने ही जाल में खुद फंस जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के नजरिए से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना हर तरफ से फायदेमंद ही साबित हो सकता है। वहीं भाजपा कांग्रेस के इस कदम से निरुत्तर हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं कांग्रेस इस मामले पर क्या स्टैंड लेती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।